सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आज झारखंड में मानसून का प्रवेश हो चुका है और किसान जो है अपना खेत को जोत कोड़ कर तैयार कर लिए हैं कि बीज बोने के लिए बीज बोने का समय हो चुका है और सरकार की ओर से उनको मुफ्त में जो खाद बीज होता है वो वितरण नहीं हो रहा है, जिसको लेकर जेबीकेएसएस वरीय उपाध्यक्ष झारखंड के रांची लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, वे सिल्ली विधानसभा के सिल्ली प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वीडियो, उनको एक लेटर लिखे हैं धरतीपुत्र किसानों के लिए। वैसे तो जेबीकेएसएस छात्रों हित के लिए आंदोलन करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार किसानों के साथ भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लिखे हैं आवेदन में, आप लोगों के बीच में पढ़ के सुनाती हूँ, एक बार सुन लीजिए। सिल्ली विधानसभा के लोगों का जीवन यापन मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, ये तो सही बात है। धरतीपुत्र किसान झारखंड के रीढ़ का हड्डी मानी जाती है। साल भर के लिए किसान मुख्य रूप से फसल धान का उत्पादन करते हैं। झारखंड में मानसून का प्रवेश हो चुका है। धान बीज बोने के लिए किसान खेत को तैयार कर चुके हैं, लेकिन ब्लॉक से समय पर बीज खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सभी गांव से किसानों को बाजार में महंगा से महंगा दर पर खाद बीज खरीदना पड़ रहा है। निजी कंपनियां बड़ी मुनाफा कमा रही है, किसान तो खेती करने से भी निराशा जाहिर की है। कृषि उत्पादन में बीजों का भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। बीज खेती का आधार और मूल मंत्र मानी जाती है। किसान जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीज से ही फसलों का भरपूर उत्पादन प्राप्त होता है, परंतु अभी तक हमारे धरतीपुत्र किसानों के बीज मुफ्त बीज जो मिलता है वो वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है तथा किसान भारी चिंतित है। अतः तत्काल आवेदन को संज्ञान में लेते हुए समय मुफ्त बीज खाद का वितरण किया जाना चाहिए, अन्यथा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका जवाबदेही विभाग होगा। ये आवेदन जेबीकेएसएस की ओर से जो वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो हैं, वे सिल्ली प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपे हैं। कह रहे हैं कि जैसे मानसून आगमन झारखंड में हो चुका है, तो समय से अगर खाद बीज मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वे लोग समय पर बीज बोएंगे और अच्छे से खेती हो पाएगी। लेकिन सरकारी काम में तो आप लोग जानते ही हैं कि जो डेट होता है उससे कुछ टाइम बाद ही मिल पाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं होने को दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वे लास्ट में लिख दिए हैं कि अगर समय से नहीं मिलता है तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और उसका जवाबदेही विभाग को वे लोग देंगे, क्योंकि पहले उनको आवेदन दिया जा चुका है। आपको बता दें कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र आजसू का क्षेत्र है, जो आजसू के सुप्रीमो है सुदेश कुमार महतो, उन्हीं का क्षेत्र है और उसी क्षेत्र से इस बार जेबीकेएसएस भी उम्मीदवार उतारने को सोच रही है। हालांकि किसको टिकट मिलेगा ये देखने लायक होगा, लेकिन जो अंदरूनी बातें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं जो जेबीकेएसएस वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो हैं उनको लेकर आ रही है और हो सकता है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हीं को टिकट मिल सकता है, क्योंकि उनका चेहरा जो है लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है और वे काम भी करते हैं क्षेत्र में। हमेशा से छात्रों के हित के लिए आवाज उठाए हैं और हर सिल्ली विधानसभा के हर एक बच्चा को पूछिए, उनका नाम जानते हैं। और एक बहुत बड़ा काम आज उन्होंने किया है, जिसको मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है जो राहे प्रखंड में पड़ता है। वहां पर सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें छत का ढलाई हुआ था। वो इस प्रकार से ढलाई किया गया था कि बारिश हुई और वे ढह गया छत। तो कहीं ना कहीं ये सब भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ भी वे आवाज उठाए थे। उसके बाद जो वहां के जो पदाधिकारी हैं वहां पे पहुंचे थे, आज उनके साथ भी बहस हुई। अब वीडियो में देखिए किस प्रकार से बहस हो रही है। और देवेंद्र नाथ महतो जो है जेई को यहाँ पे खड़ा रह के काम करवाने को कहे हैं, देखा जाए कि होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो वाकई में वहां पर आंदोलन होगी और हर चीज के लिए आंदोलन करना ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सरकारी काम जो है वो ढंग से नहीं हो रहा है। सरकार इसलिए
योजना निकालती है कि लोगों को लाभ मिले और लोग जो है उस योजना का आनंद ले सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो सरकार की योजनाएं होती है वो गांव तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोगों के पॉकेट में जा चुकी होती है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जेवीकेएसएस जो है विपक्षी का काम कर रहा है। विपक्ष को जो करना चाहिए वो जेवीकेएसएस कर रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित होगा। और बात करें कि विधानसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव में तो आप लोग सुने होंगे कि जो जयराम महतो हैं वे कहे हैं कि 50 से 55 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और वे 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं। इस बार झारखंड में मानसून जो है काफी धीमा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज देखिए आज 27-28 तारीख हो गया जून, फिर भी अच्छी बारिश नहीं हो रही है, कहीं कहीं पर हो रही है। तो अभी टाइम है, इसीलिए सूखा को हम लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से निवेदन है हमारी ओर से भी कि सभी प्रखंड में जो है खाद को, बीज को सफलतापूर्वक और सोच समय में और अच्छे ढंग से बिना किसी से पैसा लिए उनको वितरण किया जाए, ताकि आपके प्रखंड के लोग विकास हो सके। आपका काम ही है आपके प्रखंड को विकास करना, तो विकास कीजिए और लोगों का मदद कीजिए, हमारी ओर से भी आग्रह है। और तमाम दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास पहुंच जाए और जल्द से जल्द किसानों को उनका बीज खाद जो होता है वो मुफ्त में मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जेवीकेएसएस जो है लास्ट में वो लीक ही है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जेवीकेएसएस आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी और इसका जवाबदेही विभाग को देना पड़ेगा। ये तो सही बात है, क्योंकि जो समय पर देना चाहिए वो अगर नहीं मिलता है, बाद में अगर दिया जाएगा तो उसका क्या वैल्यू रह जाएगा। अभी बीज बोने का टाइम है, अगर अभी नहीं दिया जाए तो जब रोपा होगा उस टाइम अगर मिलेगा तो क्या करेगा उस बीज का। तो अभी देखिए मार्केट में जो धान होते हैं हाइब्रिड धान वो बहुत ज्यादा रेट में मिलता है, 400-500 किलो, उससे ऊपर के भी रेट में है। तो इस तरह के अगर वही धान कुछ कम करके अगर सरकार की ओर से मिले तो बहुत अच्छा होगा। और खाद का तो बात ही मत कीजिए, खाद का बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया है, जिसके कारण जो ऐसे किसान हैं जो किसी से उधारी लेकर या खाद बीज खरीदने के चलते वो खेती ही नहीं करते हैं, तो अगर समय से उनको मिलेगा तो कहीं ना कहीं सभी जगह खेती हो पाएगी और वे लोग भी खुश रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, सभी को शुक्रिया। जबकि हम भी आते हैं जिताते हैं सर, आपसे तो मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हमने खड़ा होकर करवाना था, छत के समय खड़ा होकर करवाना था, आपको छड़ बांध के कंप्लीट होने के बाद आपको खड़ा होकर चेक करना था। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे जो औपचारिक कर रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा। नहीं, प्रशांत जी एक जई हैं, नहीं कौन है, नहीं है, एक ग्रामीण नहीं जानता है। अब ये सब चीज ग्रामीण को उठाने का है, बताइए। नहीं उठाने की चीज है, बिल्कुल नहीं। ये सब तो आपका कर्तव्य है। सब मैं वहाँ बिल्कुल मेरा आपको एस्टिमेट दिया जाता है कि भाई हम खड़ा रख करके जो टाइपिंग बनवाए, धूप में निकलिए, पूरा सिंसियर रहेंगे। जब यही को तो फील्ड में रहने का क्या करता है ऑफिस, बिल्कुल ऑफिस में रहते। अभी सर जेई का विभाग में बहुत कमी हो गया है, वो ठीक है, फिर भी आता है। काम मत लीजिए, नहीं लेता है, टेंडर मत निकालिए। अगर काम अगर जेई खड़ा होकर काम नहीं करा सकता है तो काम मत निकालिए। नहीं है बर्बाद करने के लिए थोड़ी है। आपका मिला वो एक आदमी दीजिए सर, जैसे नहीं वही नहीं। देखिए हम लोग का स्पष्ट है कि जहाँ तक जॉइंट है वहाँ तक पूरा साफ करिएगा।